नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दर्शकों, लिंग भेद और मानव शरीर, इसमें आज गहरी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। दर्शकों, आध्यात्मिक जगत और लिंगीय भेद, शायद आपको ये जानकर अति विस्मय होगा, परंतु आध्यात्मिक जगत रहस्यों के साथ एक वैज्ञानिक भी है। खासकर हिंदू धर्म, हम चक्र और उसके रंग, सूर, ताल और उस चक्र की परिणति स्त्री है या पुरुष की, इस पर बहुत बात कर चुके हैं, परंतु चक्र और उसके लिंग के भेद की कम ही बात करते हैं, क्योंकि ये अति गूढ़ रहस्य है जिसे हर व्यक्ति को जानना जरूरी नहीं है। इसलिए इसे गूढ़ रहस्य कहा जाता है। जो कोई व्यक्ति जब अध्यात्म जगत में प्रवेश करता है, वो इस जाने तो सही है या उसे ही केवल इसे जानना चाहिए, क्योंकि संसार में इस लिंग भेद के कारण कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, पहला शरीर और लिंग विभाजन देखते हैं। अगर हम गहरे से जाने तो मानव शरीर के हम 3 विभाजन कर सकते हैं। पहला विभाजन एक लिंगीय कहेंगे। पहले एक लिंगीय शरीर का पहला प्रकार हम देखते हैं तो वो बाहर भी आसानी से दिखाई देता है। जिस शरीर के पास एक ही लिंग होता है, यानी एक ही लिंग शरीर, चाहे वो पुरुष को हो या स्त्री का, वो पुरुष या स्त्री में से कोई भी हो सकता है, जिसे हम हिजड़ा या किन्नर के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे और क्यों, ये प्रकृति का एक गहरा विभाजन है। ऐसा शरीर मानव चेतना के विकार से मिला या प्रकृति की कोई भूल है, परंतु हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। अब इस तरह का शरीर जो एक लिंगीय होता है, वो न समाज के, न प्रकृति के, न ही अध्यात्म के जगत में प्रवेश कर सकता है। ये एक असहनीय दिशा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किन्नर को देखकर एक करुणा का उदय होता है, क्योंकि उसके पास दूसरा लिंग शरीर नहीं है। इसलिए वो अतृप्ति रहता है, रूखा सूखा। वो लाख कोशिश करके भी अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। ये एक मजबूरी है, क्योंकि वो प्रवेश की सीढ़ी ही उसके पास नहीं है, जिस पर चढ़कर वो न संसार में जा सकता है, न ही अध्यात्म में। ठीक इसी तरह से प्रत्येक स्वस्थ मानव के पास दोनों लिंग होते हैं, स्त्री और पुरुष। परंतु प्रथम कुछ वर्षों तक स्त्रीलिंग केवल स्त्रीलिंग ही रहता है, पुरुष लिंग केवल पुरुष लिंग। इसलिए उस शरीर को हम स्वलिंगीय कहे तो ठीक होता है। इस पर भी 3 का विभाजन करते हैं। पहला विभाजन, प्रत्येक प्राणी आपने को प्रेम करता है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो। उसका अंग आगे चलकर विभाजन शुरू होता है जब व्यक्ति परिपक्वता होता है, यानी कि 14 वर्ष का, तब उसका दूसरा शरीर सक्रिय हो जाता है। लगभग हमारे प्रत्येक शरीर की 2 अवस्था होती है, एक सक्रियता और दूसरी सजगता, यानी समय पर प्रकृति हमारे 2 शरीरों की सक्रियता में सहयोगी होती है, मूलाधार व स्वाधिष्ठान चक्र। परंतु इनकी दूसरी अवस्था केवल साधना से ही प्राप्त की जा सकती है, यानी वो शरीर अब सजग व सजीव हो गया है, जाग गया है। तब एक पुरुष को स्त्री शरीर खींचता है और स्त्री शरीर को पुरुष शरीर। ये एक प्रकृति खिंचाव है जो पशु पक्षियों, पेड़ पौधों में भी देखा जा सकता है। लेकिन मानव शरीर एक अति विचित्र है, इसलिए इसके पास स्वतंत्रता है कि वो आगे जाए या वही रुके। ये शायद उसके विकास क्रम पर निर्भर करता है। आजकल आप देखते हैं कि एक स्त्री के प्रति प्रेम में डूबी मिलेगी या एक पुरुष का संग चाहेगा। इस सब को समाज जब देखता है तो उसे विचित्र लगता है, क्योंकि ये प्रकृति विकास के तल से भी निम्न है। उसका विकास साधारण विकास भी नहीं हुआ है। उसे चाहे मानव शरीर मिल गया है, परंतु अभी भी वो लिंग खिंचाव जो प्रकृति ने प्रत्येक फूल पौधों को, पशु पक्षियों या कीट को दिया है, उस विकास से भी वंचित है, क्योंकि प्रकृति आपसे उत्पत्ति चाहती है। इस मिलने में को उत्पत्ति नहीं है, इसलिए ये अप्राकृतिक ही कहा जाना चाहिए। फिर इसी शरीर में कुछ व्यक्ति केवल स्वयं में अटक कर रह जाते हैं, शायद वो किसी विकास या भय के कारण। खासकर वो स्त्री जब उसके साथ किसी जन्म में बलात्कार या उत्पीड़न या हत्या की गई हो तो
वो उस स्थिति से हमेशा भयभीत रहती है और उस अवस्था से हमेशा बचना चाहती है। परंतु ये भी एक प्रकार की रुग्णता है, परंतु ये एक लाचारी है, मजबूरी है, क्योंकि पिछले जन्म में उसके साथ बुरा किया गया और शायद उसे मार भी दिया गया हो, तो अगले जन्म में वो स्त्री साधारण नहीं रह सकती। परंतु अध्यात्म जगत में ये और भी भयंकर और बहुत घातक होता है। होता तो संसारी जगत में भी घातक है, क्योंकि किसी कारण से ही चाहे वो उस शरीर का उपयोग दूसरे व्यक्ति को न तो उपयोग करने देना चाहता है और न ही उसका उपयोग खुद कर पाती है। जो प्रकृति का अभूतपूर्व सुख सारी प्रकृति भोग रही है, वो उससे वंचित रह जाती है। शरीर उसके लिए एक बोझ हो जाता है। वो बाहर से ऐसा नहीं दिखता जितना कि अंतस में पीड़ादायक है। इसलिए इस तरह हम संसार में कम ही देख पाते हैं, क्योंकि वो शादी करती है, बच्चे पैदा करती है, परंतु वो साधारण सुख नहीं भोग पाती। इसलिए समाज में कितनी कम औरत ऑर्गेज्म को प्राप्त कर पाती है। शायद 5% भी नहीं जीवन भर उनके साथ सेक्स किया जाता है, परंतु सही में वो होता है एक प्रकार बलात्कार ही। इस तरह की स्त्रियों के बीच में तब मन में एक भय बीच में आ जाता हो, परंतु वो अतृप्ति रहती है और विकास क्रम में भी कई जन्म के बाद एकल शरीर में जन्म ले सकती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का पहला शरीर अगर पुरुष का है तो दूसरा शरीर स्त्री का होगा। इसे हम चक्रों में जाने तो उसका नाभि चक्र स्त्री का होगा, स्त्री का नाभि चक्र पुरुष का होगा। जब बाहर ये शरीर मिलते हैं तो एक क्षणिक सुख, एक आनंद के साथ उत्पत्ति भी होती है, परंतु अगर ये मिलन अंदर के शरीर का हो तो अंतस के शरीर में भी उत्पत्ति होती है। साधन के जगत में ये पड़ाव अति महत्वपूर्ण है, जिसे प्रत्येक साधक पार करना चाहता है, परंतु अति कठिन होने के कारण वो अटक जाता है। इसलिए तीसरे चक्र का नाम मणिपुर चक्र रखा गया है। यानी कि जैसे कहावत है, सांप को मणि मिल गई। जो साधक तीसरे पर पहुंच जाता है तो वो महत्वपूर्ण क्षण उसके गौरव का होता है। इस प्रकार वो साधन एक अति महत्वपूर्ण पड़ाव को पार गया। ये लगभग अकेले पार किया जाना कठिन है, जिसे गुरु की कृपा से या उसके सहयोग से ही किया जा सकता है। इस तरह के साधक को आप दूर से ही पहचान पाएंगे। वो लगभग दीवाना हो जाएगा। उसके जीवन में प्रथम स्थान ध्यान को प्राप्त हो जाएगा। उसका चलना, उसका उठना, बैठना, श्वास लेना सब ध्यान हो जाएगा। इस अवस्था पर जाकर मानव लिंग को विभाजन पूर्ण होता है। तब पुरुष एक पूर्ण पुरुष हो जाता है और स्त्री एक पूर्ण स्त्री। फिर बाहर उसका किसी बाहर की दूसरे लिंग से खिंचाव लगभग खत्म हो गया। तब अगर शरीर पर जो साधक है, तो अगर वो सहवास भी करें तो संसार या प्रकृति के सहवास से उसकी गुणवत्ता भिन्न होगा। परंतु इस अवस्था पर जो साधक पहुंच जाता है, उस बाहरी सहवास में रस खत्म हो जाता है। तब अगर अंदर के सहवास करें तो उस समझना अति कठिन है, क्योंकि इस अवस्था पर साधक की चेतना का तल बदल जाता है और उसके जीवन में जन्म होता है प्रज्ञा पारमिता का, जिसे बुद्ध सारिपुत्र को या सुभूति को बतला रहे हैं। तब वो एक पूर्ण है। अगर उसे भाग्य से बाहर भी उस स्थिति की लिंगीय स्त्री पुरुष मिल जाते हैं तो उनको तंत्र की अवस्था के लिए पूर्ण माना जा सकता है। ओशो को भारत में एक जोड़ उपलब्ध नहीं हुआ इस संसार में, जबकि उसके आसपास सब पूर्णता थी। एक बार उन्होंने स्वामी ध्यान चिन्मय को इसके लिए चुना था, क्योंकि वो तंत्र के प्रयोग करके ध्यान को सरल बनाना चाहते थे, उनका संगीत बनवाना चाहते थे। परंतु सुना है जब ये बात योग चिन्मय जी के पास पहुंची तो वो इतना काम गए, घबरा गए कि अपनी प्रेमी के साथ अपने सर के सारे बाल कटवा कर आश्रम में ये घोषणा कर दी कि आज से हम ब्रह्मचारी का जीवन अपना रहे हैं। आज से हम दोनों बहन भाई हैं। आप सोच सकते हैं या शायद इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आसान सा दिखने वाला मार्ग सच्चे साधक के लिए कितना कठिन है। इसे समझना अति कठिन ही नहीं, दूभर भी है मानव मन के लिए। इसलिए जिस मार्ग को लोगों को कम पता होता है, उसे पर झूठा आडंबर अधिक होता है। इसलिए आप चारों और तंत्र की चर्चा पाएंगे, परंतु उसका सही जानकार मिलना कितना मुश्किल है।
आप इस योग चिन्मय की घटना को पढ़कर समझ सकते हैं। जब इस बात का कि योग चिन्मय ने ये घोषणा का पता ओशो को चला तो केवल वो हंस भर दिए। तब कोई साधक या साधिका जब इस लिंगीय शरीर पर पहुंचकर खड़े होते हैं तो वो एक पूर्णता में प्रवेश कर रहे होते हैं। अब उनका अध्यात्म जगत रुकने वाले नहीं है। इसलिए योग चिन्मय या उनकी मित्र साधिका का कोई नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और न ही आगे चलकर हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी जीवन अपनाए या सेक्स करे या ना करे। परंतु वो वहां कितने दिन या जन्म ठहर सकता, ये उसकी प्रज्ञा पर निर्भर करता है। ये अंतिम है। वो साधक अब लिंगीय हो जाता है, यानी कि पूर्ण। इसलिए एक लिंगीय से यात्रा शुरू होकर अलिंगीय पर जाकर पूर्ण होती है। इसे चक्रों के माध्यम से में अधिक सुविधा से समझाया जा सकता है, परंतु कुछ गहरा विभाजन रह जाते हैं। जैसा आपने देखा कि एक स्त्री को दोनों शरीर मिलने पर भी वो दूसरे का उपयोग नहीं कर पाती। ये उसकी साधना में भी गति को कम करता है। वो साधक प्रेम विहीन रहती है, सुखी सुखी, परंतु आगे जाकर उसके लिए मार्ग अति कठिन होता चला जाएगा। उसका वो भय जो आप प्रेम बन सकता था, अगर वो गहरे में डूब गई तो उसे उभरना अति कठिन होगा। तब उसकी सहायता लगभग असंभव हो जाती है। तब वो भय अति साधारण नहीं रह जाता। इसलिए आपने देखा प्रेम और मृत्यु समान है। प्रेम भी मृत्यु है और मृत्यु से प्रेम मुक्ति है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।